नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली की दाखिला प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आपको पता चल जाए कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका, ताकि आपको जब फॉर्म निकले तो फॉर्म को भरने में कठिनाई भी ना हो और आपको यह भी पता हो कि कौन से कागजात को अपलोड करना है और कौन सी जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म को भरते समय। तो आपके लिए लेकर आई हूँ पहले की एक वीडियो जिसमें मैंने फॉर्म को भरना सिखाया था। आप वे वीडियो एक बार फिर देखिए और जानिए फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले खोलनी होगी वेबसाइट KVS online admission.kvs.gov.in। वेबसाइट का नाम सबसे ऊपर लिखा है KVS online admission.kvs.gov.in। जब आप खोलेंगे तो इस प्रकार से लिखा आ जाएगा कि यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षिक सत्र 2021-22 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए है। तो फॉर्म को भरना के दो चरण हैं। फॉर्म को 2 चरणों में भरा जाएगा। पहला जो चरण होगा वह पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कहलाएगा और दूसरा चरण जो होगा वो ऑनलाइन फॉर्म भरना यानी आवेदन प्रपत्र भरना कहलाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी श्रेणी के हैं, आपको यही ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सभी कैटेगरीज का एक ही ऑनलाइन फॉर्म है। तो सबसे पहले पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करें। इस प्रकार से आ जाएगा। ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। इस पे मैं आपको वीडियो ला चुकी हूँ। इसके बाद आखिरी में देखेंगे एक डब्बा आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा यूं करके। आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शंस एंड सब सेक्शंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव एंड आई शैल अबाइड बाय ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर द KVS एडमिशन गाइडलाइंस। का मतलब है कि मैंने सारी ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, पढ़ लिए हैं और मैं इनका पालन करूंगा या करूंगी। आगे बढ़े, प्रोसीड। इस प्रकार से आ जाएगा। यह साफ साफ शब्दों में लिखा है कि फॉर्म को केवल अंग्रेजी में ही भरना है और एक बार आपने जानकारी जमा कर दी तो उसे बदला नहीं जा सकता। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चे का नाम। और आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि जो मैं जानकारी भर रही हूँ, ये किसी की ऐसा कोई बच्चा नहीं है। आपके लिए हमेशा कुछ ऐसी जानकारी भरती हूँ जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, खुद ही बनाती हूँ, खुद ही नाम डाल देती हूँ, कुछ भी नाम डाल देती हूँ। तो यह किसी बच्चे का मैं फॉर्म नहीं भरी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए फॉर्म भर रही हूँ। इसीलिए मैं आखिरी में फॉर्म को सबमिट नहीं कराती। जो सबमिट का आखिरी बटन होगा वो मैं सबमिट नहीं करूंगी। वजह यही है कि ऐसा ना हो कि इस फॉर्म का नंबर भी आ जाए और किसी बच्चे की सीट चली जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाम। बच्चे का नाम है सूरज। आपके जो भी बच्चे का नाम है, बेटे का नाम है, बिटिया का नाम है, आप लिखेंगे। फर्स्ट नेम, जहाँ सितारा लगा है, देखिए सबसे ऊपर बच्चे का पहला नाम, फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, ऊपर सितारा लगा है। सितारा मतलब मैंडेटरी, इन खानों को भरना ही है। जहाँ सितारा नहीं लगा वहाँ आप उन खानों को छोड़ भी सकते हैं। दूसरा, बच्चे का मध्य नाम। क्योंकि बच्चे का नाम सूरज तिवारी है तो मध्य नाम उसका कोई नहीं है। सूरज कुमार तिवारी नहीं है, सूरज नाथ तिवारी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो मध्य नाम को मैं छोड़ दूंगी। और लास्ट नेम तिवारी। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं वे मध्य नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं लगाते, उपनाम नहीं लगाते, तो वो सिर्फ पहला नाम लिख के छोड़ दें। क्या बच्चा दिव्यांग है? तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। अगर बच्चा दिव्यांग है तो आप हाँ करिएगा। बच्चे की जन्म तिथि। बच्चे की जन्म तिथि लिखेंगे। इन्होंने लिखा है दिन, महीने, साल। क्योंकि मैंने बच्चे की जन्म तिथि सोची है 1 जून, तो 01/06/2014। बच्चे की उम्र मैं आपको बताना चाहूंगी। बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2021 को। अब क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र पौत्री है? मतलब कि क्या उस बच्चे के माता पिता केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम करते हैं या फिर उसके दादा दादी या नाना नानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम करते हैं? तो इसका जवाब मैं लिखूंगी नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि नहीं। अब आपको ईमेल आईडी भरना है। जो आपका ईमेल आईडी है आप वह दीजिए। ईमेल आईडी याद रखिएगा ऐसा हो जिस पे आप ईमेल चेक कर सकते हो। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो किसी प्रियजन का, किसी सगे संबंधी का दें। उनसे पहले बात कर लें कि आपको जो ईमेल आए हमें आप उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। तो मैं ईमेल आईडी भर देती हूँ। आप भी ईमेल आईडी भरें।
देखिए मैं फॉर्म को बहुत आराम से भर रही हूँ। आप भी फॉर्म जब भी भरेंगे 2-3 दिनों के बाद आराम से भरेंगे। आपने ईमेल आईडी भर दिया, अगला फ़ोन नंबर भरिए। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप भरिए। मोबाइल नंबर भरने में गलती मत करिएगा प्लीज़। मोबाइल नंबर भर दिया आपने। उसके बाद एक कैप्चा कोड आएगा, इसे आपने भरना है। कैप्चा कोड क्या है? जो आपका लिखा हुआ आया है कैप्चा कोड, वो आपको भरना है। कैप्चा कोड क्या होता है? ये नंबर और बीच में अल्फ़ाबेट्स अलग अलग तरीके से लिखे हैं, इन्हें ढंग से भरना है। जो स्मॉल है वो स्मॉल, जो कैपिटल है वो कैपिटल। आपने कैप्चा कोड भरा और आपने आगे रजिस्टर पर क्लिक कर दिया। इनवैलिड इनपुट मतलब कि कहीं कोई चीज़ रह गई है क्या? देखें, कैप्चा कोड फिर से आया है, मतलब कि कैप्चा कोड में कहीं ना कहीं गलती थी। ऐसा आ सकता है, जब ऐसा आपके लिए आए तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं कैप्चा कोड में गलती हुई है। कैपिटल N लिखा है, स्मॉल W लिखा है, फिर 7 लिखा है। आपका जो कैप्चा कोड है वो भरिएगा। ऐसा ना हो कि आप कैप्चा कोड भरते जो मैं भर रही हूँ वो मत भरिएगा। जो आपका कैप्चा कोड आया, सबका अलग कैप्चा कोड आएगा, सबका यूनिक कैप्चा कोड आएगा। N स्मॉल W 7 कैपिटल R स्मॉल W D, डन, रजिस्टर। ये देखिए इस प्रकार से आ गया। अब आप लिखा है कि आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरा है उस पर हमने OTP सेंड कर दिया है। 15 मिनट में OTP आपके पास आ जाएगा। मेरे पास OTP आ चुका है और मैं OTP को यहाँ पे लिख देती हूँ। OTP हाथों हाथ आपके मोबाइल पर आ जाएगा। मैं OTP लिख रही हूँ जो मुझे आया है। जो आपको OTP आएगा वो आपको लिख दीजिए, आप वो लिख दीजिएगा। फिर से कैप्चा कोड आ गया। कैप्चा कोड थोड़ा सा खतरनाक सा है। 5GEA, ओके, फिर कैपिटल Q, कैपिटल S। कैप्चा कोड ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 15 मिनट तक ये कैप्चा कोड वैलिड रहेगा। अगर आप 15 मिनट तक ये स्टेप भर देंगे, ये चरण कर लेंगे तो ठीक है, वरना आपको नया कैप्चा कोड वो भेजेंगे। अगर आपको कैप्चा कोड नहीं रिसीव हुआ तो आप लिख दीजिएगा डिड नॉट रिसीव OTP, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये हो गया। अब मैंने वेरीफाई कर दिया। इनवैलिड, ओके, देखते हैं क्या गलती हुई है। इसीलिए कहती हूँ रुक के फॉर्म भरिए हमेशा। देखिए एक बार फिर से कैप्चा कोड भरते हैं। कैप्चा कोड तो मुझे लगता है कि 1-2 बार भरने से पहले कैप्चा कोड वाले बोलते हैं कि हम आपका पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, तो 1-2 बार भरे बिना आपको भेजेंगे नहीं। जैसे अब मेरे साथ हो रहा है, आप बताइएगा आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। कैपिटल W स्मॉल Y स्मॉल F कैपिटल S स्मॉल P स्मॉल J, ठीक है, आ गया। अब हम वेरीफाई। ओप्स, कैप्चा कोड में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, कोड तो ठीक है। फिर से करते हैं, चलिए एक बार फिर से करते हैं। देखिए बहुत आराम से फॉर्म भरना है, जल्दी नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, आपके सामने बिल्कुल नया फॉर्म भर रही हूँ। सुबह 10 बजे फॉर्म भरना शुरू करा है मैंने आपके लिए। मैं पहले फॉर्म भर के नहीं रखना चाहती थी। SB2CT8, चलिए देखते हैं फिर से। बहुत अच्छा हुआ, आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण ऑनलाइन कर लिया है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड साइंड अप। आपको मेरे मोबाइल पर मुझे एक लॉगिन आईडी आ गया है। और आप एक चीज़ करिएगा कि अगर आपके मोबाइल पर फ़ोटो खींच सकती है जिसमें आप भर रहे हैं तो आप फ़ोटो भी खींच लीजिएगा। आपका यूँ आ गया। अब आप आगे फॉर्म को हमने आगे भरना है तो हम आगे इसे बढ़ाएंगे। इन्होंने देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि कृपया किसी के साथ लॉगिन कोड साझा ना करें। कि जो आपको लॉगिन कोड मिला किसी साझा ना करें। लॉगिन कोड उपरोक्त वर्णित पंजीकृत मोबाइल नंबर और बच्चे की जन्म तिथि का पोर्टल से लॉगिन करने के लिए सहयोग किया जाए। कृपया भविष्य में उपयोग के लिए इस पृष्ठ को सहेजे प्रिंट करें। ठीक है,
तो आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा और महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा, आपके पास डिटेल्स रहे। और अब आपका पहला चरण पूरा हो गया है, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना। अब अगले चरण पे पहुंचते हैं, क्लिक हेयर, लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर। आप लॉगिन कोड भरेंगे यहाँ पे, जो लॉगिन कोड है उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की उम्र मैंने आपको बता दी है, 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 7 से कम। मोबाइल नंबर जो आपका है, मोबाइल नंबर भर दीजिए। मोबाइल नंबर के बाद कैप्चा कोड, कैप्चा कोड, ये सब हो गया डन। लॉगिन, अच्छा मैंने लॉगिन कोड, देखिए लॉगिन कोड मुझसे गलत हो गया, मैंने गलती से लॉगिन कोड गलत डाला तो आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने गलती से OTP डाल दिया था। दोनों मैसेज साथ साथ है ना, आप सही डालिएगा। आराम से आप वीडियो देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉगिन इस प्रकार से आ गया। ये 5 हिस्से हैं आगे के फॉर्म के। अभी हमने पहला चरण पूरा करा है, रजिस्ट्रेशन करा है। अब दूसरे चरण पे है आवेदन प्रपत्र को भरना, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। बच्चे का नाम लिखा आ गया है, मध्य नाम लिखा आ गया है, मध्य नाम माफ कीजिएगा खाली है, उपनाम लिखा आ गया है यानी कि सरनेम, डेट ऑफ बर्थ आ गई है, और केंद्रीय विद्यालय में मैंने नॉन एप्लीकेबल डाला है, और डिफरेंटरी एबल्ड बच्चे को मैंने नो डाला है। जेंडर बच्चे का मेल है, जो भी बच्चे का जेंडर है, बिटिया है, बेटा है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर। आगे लिखा है फैमिली इनकम ग्रुप। आप जनरल कैटेगरी के हैं तो सबसे ऊपर वाले को क्लिक करिएगा, क्योंकि डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। EWS से है तो दूसरा, और BPL कार्ड होल्डर है तीसरा। तो पहले मैं पहले वाले पे कर रही हूँ, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं। अब कास्ट कैटेगरी, आप SC है तो SC, ST है तो ST, OBC है तो OBC। मैं यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर रही हूँ। SC, ST, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप भर दीजिए, नहीं पता तो आप छोड़ सकते हैं। मैंने आप मुझसे सवाल कर दें कि ब्लड ग्रुप मैंडेटरी है, भरना ज़रूरी है, तो आपकी मर्जी है। तो मैं ब्लड ग्रुप क्योंकि आपको दिखाने के लिए भर रही हूँ, मैं A पॉजिटिव भर देती हूँ। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया माता पिता की डिटेल्स। मदर का नाम मिसेस कर देते हैं, मान लीजिए। मदर का पूरा नाम लिखना है तो मदर का नाम लिख देते हैं हम रानी तिवारी। आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। राष्ट्रीयता बट ऑब्वियस इंडियन है। क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए? क्या आप चाहते हैं कि जो मदर का रेजिडेंशियल एड्रेस है वो फादर के भी रेजिडेंशियल एड्रेस में आ जाए, मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं? तो मैं लिख दूँगी हाँ। अगर माता पिता का अलग एड्रेस है तो ना कर दीजिएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया। स्टेट मैं दिल्ली कर रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। सिटी तो बट ऑब्वियस है, न्यू दिल्ली हो जाएगा। एड्रेस क्या डाला जाए? हाउस 1 B ब्लॉक जनकपुरी। ओके, आप कोई भी डाल दीजिए जो आपका अपना एड्रेस है, आप वो डालिएगा। न्यू दिल्ली 58। एड्रेस में गलती नहीं होनी चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसे आप प्रूफ कर पाएँ कि ये आपके घर का पता है। इसे वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। पिन कोड अच्छा मैंने डाल दिया ऊपर, फिर भी 110058। टेलीफोन नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर हम ऑलरेडी फादर का डाल चुके हैं। ईमेल आईडी भी नहीं। यदि देखिए मैं तीनों छोड़ रही हूँ, ऊपर सितारे नहीं बने इनके ऊपर ना, देखिए ये सितारे नहीं बने हुए, इस प्रकार से आ रहा है। देखिए
लैंडलाइन नंबर नहीं है घर पे, मोबाइल नंबर एक दे चुके हैं, ईमेल आईडी भी माता का नहीं है। यदि माता काम करती हैं तो आप उसके नीचे लिख दीजिए मदर का क्या काम है। अगर काम करती हैं मतलब कि घर के बाहर जाकर काम करती हैं। मदर तो सब बहुत काम करती हैं, उसका कोई वो नहीं है, उसकी कोई काट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे जिस मदर का भर रही हूँ वो घर से बाहर जाकर काम नहीं करती हैं, तो ऑक्यूपेशन खाली छोड़ रही, संस्था खाली छोड़ रही हूँ। पिता का टाइटल सबसे आगे पिता क्या लिखते हैं? मिस्टर। लेट उन लोगों के लिए होता है जो इस दुनिया में नहीं होते हैं। तो पिता का पूरा नाम है, मदर का रानी तिवारी था तो फादर का हम राजा तिवारी कर देते हैं भाई, अच्छी जोड़ी रहेगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेशनैलिटी आपको पता ही है, इंडियन। क्या आप चाहते हैं पिता का आवासीय पता, माता के आवासीय पता फील्ड में पता लिख जाए? यस। अच्छा यहाँ पे तो कुछ माफ़ कीजिएगा, ऑलरेडी मैं यस कर चुकी, तो ऑलरेडी एड्रेस लिखा आ चुका है। पिता वर्किंग है, पिता क्या करते हैं? पिता क्या डाले? पिता कारपेंटर है पिता। और किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्या नाम लिखा जाए? सबकी शिक्षा लिख दे, सबकी शिक्षा लिख देते हैं भाई, क्या बुराई है। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, चॉइस ऑफ स्कूल्स। अब आपको तीन स्कूल की चॉइस दी है, इनमें से आप चाहे तो आप तीनों भर दें, चाहे तो आप दो भरें, कम से कम एक तो आपको भरना ही है। और जब 3 स्कूल डालेंगे इसमें नंबर 1 2 3 नहीं होगा कि मैं चाहता हूँ नंबर 1 मेरी प्रेफरेंस ये स्कूल है, दूसरे नंबर पे ये प्रेफरेंस है, तीसरे नंबर, ऐसा नहीं होगा। आप 3 स्कूल के डालेंगे और वो बराबर माने जाएंगे। मैं एक ही स्कूल डाल रही हूँ, आप तीनों में डालिएगा। राज्य चुनिए, दिल्ली। ओहो दमन वो चूज़ कर लिया गलती से। स्कूल का नाम क्या करें भाई? जनकपुरी का ही भर देते हैं स्कूल, क्योंकि मैंने जनकपुरी एड्रेस दिया है। जनकपुरी शिफ्ट 1 भर देते हैं। चलिए, स्कूल सिविल है, रीजन दिल्ली, DDA, अर्बन व्यू मैप। क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? सेवा प्राथमिकता अगर आपको मदद चाहिए तो आप डाल दीजिए। चूज़ प्रायोरिटी, यहाँ लिखा है अभिभावक के पिता माता दादा दादी के लिए एक का चुनाव करें। हम कैटेगरी हमारे नॉट एप्लीकेबल पे डाल देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर कोई आपको सेवा प्राथमिकता, आपको कोई सर्विस कैटेगरी के तहत आप लाभ नहीं उठा रहे तो उसे क्लिक मत करिएगा, नॉट एप्लीकेबल पे कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ देते हैं। प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बिफोर। ओके, शायद कोई इन्फॉर्मेशन रह गई। चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 5। ठीक है, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी या 5, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा कुछ और समझा रही थी आपको। यहाँ मैंने लिख दिया मुझे नहीं चाहिए, सर्विस कैटेगरी प्रायोरिटी मैंने 5 भर दी, नॉट एप्लीकेबल भर दिया। नेक्स्ट। अब बच्चे का मैंने आपको हमेशा से बताया सिर्फ 2 कागजात आपको भरने हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और बच्चे का पासपोर्ट साइज के फोटो का प्रूफ। मतलब कि आपको इनके अपलोड करने हैं, भरने मतलब कि अपलोड करने हैं, सिर्फ 2, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का। अब मैं यहाँ पे अपलोड पे, माफ़ कीजिएगा, चूज़ फाइल पे पहले करना है मुझे। लाइब्रेरी, ये मैंने देखिए 13 KB में अपने बच्चे का फ़ोटो करा हुआ है। एक और कर देते हैं फिर से, आप देखेंगे सब आपको KB का ही सब चीज़ें दिखेंगी। फिर मैंने अपने बच्चे का करा हुआ है, चूज़ अपने बच्चे के डाल दिया, क्योंकि मुझे सबमिट नहीं करना है सच, मुझे मेरे लिए फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप सही डॉक्यूमेंट्स डालिएगा। यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की गई तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जिन भी केंद्रीय विद्यालयों को ऑप्शन देंगे आ जाएगा नीचे कि अगर बच्चे का एडमिशन हुआ तो ये एक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। एड्रेस प्रूफ बच्चे का, माफ़ कीजिएगा, एड्रेस प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ, बर्थ प्रूफ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आ गया। नेक्स्ट भर दें। नेक्स्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू प्रोसीड। ओके, अपलोड नहीं करा ना मैंने, माफ़ कीजिएगा, अपलोड। ओके, यहाँ भरने के बाद अपलोड ज़रूर कर दीजिएगा, अपलोड। अब आगे बढ़िए। देखिए आपको फॉर्म बताते समय, जबकि मैं हर साल आपको फॉर्म भरना सिखाती हूँ, तब भी गलतियाँ हो रही हैं। अब आप सोचिए अगर आप शुरुआत में पहले दिन ही कर दो तो गलती के साथ फॉर्म भरा जाएगा, फिर गलतियाँ आएंगी, पता चलेगा कि मैंने फॉर्म भरा था उसमें ये गलती हुई, अब मुझे डिलीट करना है। ऐसे लोगों को एक बार तो लोगों को डिलीट भरने में टाइम निकल जाता है, तो आप ऐसे मत करिए, 2-3 दिन वेट करिए। नेक्स्ट,
डिक्लेरेशन एंड सबमिशन कि मैंने जो सब करा है सही है। सेव एंड प्रीव्यू, ओके, प्रीव्यू, ओके, ये पूरी डिटेल्स आ गई, आप दोबारा देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ओके, आ गया आपके पास। नेक्स्ट इज सबमिट एप्लीकेशन। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन? अब आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर फिर से एक OTP आएगा, जैसे कि पंजीकरण करते समय आया था। फिर आप उस OTP को भर देंगे और आपके पास यूनिक सबमिशन कोड आ जाएगा और आपका फॉर्म भर जाएगा। आपको फाइनली आ जाएगा कि आपका फॉर्म, आपको लिखा आ जाएगा कि आपका फॉर्म अब भर गया है। तो इस प्रकार से आप कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। मैं आखिरी कदम तक, आखिरी स्टेप तक नहीं गई हूँ, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं गई हूँ, क्योंकि ऐसा दिल्ली के राइट टू एजुकेशन के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मैंने दोनों बार फॉर्म भरा और दोनों बार बच्चे का नाम आ गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फॉर्म भरने से किसी की सीट ना रुके, इसीलिए मैं एप्लीकेशन को आखिरी में सबमिट नहीं कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। पूरी डिटेल में मैंने वीडियो दिखाई है। आप कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।